राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नई बहू का सम्मान। अरुण और सीमा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। अरुण एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था, जबकि सीमा बहुत पढ़ी लिखी थी। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे प्यार की डोर से बनता जा रहा था। हनीमून से लौटने के बाद भी उनका जीवन किसी खूबसूरत सपने जैसा था, लेकिन जल्द ही सीमा को महसूस हुआ उसका नया जीवन सिर्फ रोमांस और खुशियों से भरा नहीं है, बल्कि कुछ चुनौतियों भी आनी बाकी हैं। अरुण और सीमा का हनीमून नैनीताल की खूबसूरत वादियों में बीता था। पहाड़ों पर ठंडी हवा बह रही थी। सड़क के किनारे रंग बिरंगे फूलों की महक थी। इतना सुंदर दृश्य, और उसमें सीमा का सौंदर्य। अरुण को लग रहा था मानो चांदनी खुद आसमान से उतरकर उसके साथ चल रही हो। हनीमून पर दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला। शादी भले ही अरेंज थी, लेकिन सगाई और शादी के बीच के महीनों में दोनों ने फ़ोन पर खूब बातें की थी, इसलिए दोनों के बीच कोई झिझक नहीं थी। लेकिन इस प्यार और खुशी से सफ़र में सीमा को यह एहसास नहीं था कि जल्द ही उसे एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो उसके आत्मसम्मान की परीक्षा लेगी। हनीमून से लौटने के कुछ दिनों बाद ही सीमा का सास राधा देवी ने उसे एक खबर सुनाई। बहू सुमन का फ़ोन आया था, वह 2 दिन बाद आ रही है। सीमा अपनी ननंद सुमन के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छी बात है मम्मी जी, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगले ही पल राधा जी की बात सुनकर उसकी खुशी हवा हो गई। देखो, घर में 2 ही कमरे हैं, तो तुम अपना कमरा खाली कर देना। सुमन मेरे साथ रहेगी और तुम्हें हॉल में सोना होगा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चौंक कर सास की तरफ देखने लगी। मम्मी जी, मैं हॉल में अकेली? राधा जी ने बेरुखी से जवाब दिया। तो क्या हुआ? बस कुछ दिनों की ही तो बात है। सीमा को ऐसा लगा इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। घर की बहू होकर उसे हॉल में सोने के लिए कह दिया। सीमा के लिए यह एक कमरे का सवाल नहीं था, यह उसकी इज्जत और सम्मान का सवाल था। अगर आज उसने चुपचाप यह मान लिया, तो आगे भी उसकी मर्जी पूछे बिना इसी तरह के फैसले लिए जाते रहेंगे। शाम को जब अरुण ऑफिस से लौटा तो वह मिठाई लेकर आया था। उसने सीमा को आवाज़ लगाई, इधर तो आओ, देखो क्या लाया हूँ। सीमा की आंखों में आंसू थे। वह उस दिन खुश नहीं थी। अरुण यह देखकर घबरा गया। क्या हुआ सीमा, कुछ तो बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? पहले तो सीमा ने सोचा कि मैं यह बात अरुण को न बताऊं, क्योंकि घर में कलेश होगा। लेकिन बात ऐसी थी कि अरुण को पता ही चल जाती, इसलिए सीमा ने अरुण को पूरी बात बताई। मुझे हॉल में सोने को कहा गया है। मैं नहीं हूँ इस घर में और मुझे अकेले सोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरुण असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी माँ पुराने ख्यालों की है, उनसे बहस करना आसान नहीं होगा। उसकी माँ किसी की बात नहीं मानती थी, यह बात अरुण अच्छे से जानता था। उसने सीमा से कहा, मैं माँ से क्या कहूँ, उन्हें बुरा लग सकता है, और मुझे, मेरा क्या? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं। अरुण चुप हो गया। उसे भी लगा सीमा की बात सही है, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद अरुण अपने पिता मुकेश के पास गया। वे हमेशा समझदारी से हर समस्या का हल निकालते थे। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुकेश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानता घर में क्या चल रहा है? अरुण ने झिझकते हुए कहा, माँ ने कहा है सीमा हॉल में सोएगी और सुमन उनके साथ रहेगी। मुकेश ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बिल्कुल नहीं,
बहू हॉल में नहीं सोएगी। तभी राधा जी कमरे में आई। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली और गुस्से में कहा, तो क्या हो जाएगा अगर वह कुछ दिन हॉल में सो लेगी? मेरी बेटी अपने घर में आराम से नहीं रह सकती? मुकेश ने सख्त लहजे में कहा। राधा, नई बहू घर में आती है तो पहले ही कहीं एडजस्टमेंट करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे हमेशा ही समझौता करना पड़े। अरुण और सीमा का कमरा उनका अधिकार है। कोई भी आए पर उनका कमरा नहीं लेगा। राधा जी तिलमिला उठी। आप हमेशा मेरी बात काटते हैं। बहू को सर पर मत चढ़ाइए। मुकेश हमें मुस्कुराए। सर पर नहीं चढ़ा रहा, बस इज्जत दे रहा हूँ जो उसे मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद सीमा का रवैया पूरे परिवार के प्रति और भी सकारात्मक हो गया। उसने अपनी सास को भी अपने व्यवहार से जीत लिया। सुमन जब घर आई तो वह खुद हैरान रह गई कि उसके कमरे को लेकर इतनी बड़ी बहस हो गई थी। भाभी, मैं तो मम्मी के कहने पर ही आपके कमरे की बात कर रही थी। मुझे तो हॉल में भी कोई दिक्कत नहीं थी। सीमा मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि कई बार बदलाव की शुरुआत किसी की आवाज़ उठाने से ही होती है, और आज उसने अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब उनमें सम्मान और समझदारी हो। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।